नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज संपूर्ण संविधान एक ही वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। संविधान से आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। अन्य और वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि लिखित रूप में पूरा संविधान हम आपके सामने आज पेश करने वाले हैं और पूरा संविधान आप अच्छे से देखेंगे। निश्चित रूप से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप सॉल्व करने लग जाएंगे। बाद में मैं आपको इसका क्यूज़ भी डाल दूंगा, वो आप देख लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और अपने चैनल का नाम है गौतम एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान का सेशन है। तो देखिए, पूरी तरह से आपको समझना होगा, तब जाके कहीं आपके समझ में आएगा। देखिए, बात कर लेते हैं संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये हेनरी मैन नाम के व्यक्ति थे। हेनरी मैन ये ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। तो ये अच्छा प्रश्न है, कई बार आता है बड़ी परीक्षाओं में। प्रथम लिखित उल्लेख किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोगों को पता होगा 1895 में 1895 यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में और इसकी मांग की गई थी संविधान सभा की। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ऐसा 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने अपना विचार दिया है, वो विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। तो ये भी काफ़ी अच्छे से नाम लिया जाता है, एम.एन. रॉय, यानी इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। एम.एन. रॉय ने 1924 में संविधान सभा की गठन की मांग की थी। कांग्रेस जो स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टो ह्यूम द्वारा की गई थी। उसका एक अधिवेशन था जिसे फैजपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। 1936 को 1936 को हुआ था। और इसमें क्या है, इसकी बात रखी गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 यानी 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। कई बार ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। भारत का संविधान संभवतः भारतवासी तैयार करेंगे, यानी अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीय लोग बनाएंगे? तो 1940, इसमें 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इस बात को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। अब आगे देखेंगे, यानी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। कि सबसे पहले किसने ये बात रखी थी कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, ऐसा क्रिप्स मिशन योजना 1942 में कहा गया था। और क्रिप्स मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना, यानी क्रिप्स के बाद में एक योजना आई थी, उसका नाम था 1946, यानी 1946 में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और इस कैबिनेट मिशन योजना ने यह निर्धारण किया था कि टोटल जो 389 सदस्य संविधान के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। उनका दायरा क्या रखा गया था, इस चुनाव प्रणाली को कितने वर्गों में बांटा गया था, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो के साथ में बने रहें, बस इतना है। तो इसके बाद देखते हैं, एक स्वराज पार्टी हुई थी जिसकी स्थापना 1923 को C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखें, 1924 में भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी, 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा। तो अगर पार्टी का नाम आता है कि कौन सी पार्टी ने मांग की थी, तो स्वराज पार्टी। संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। कि जो संविधान निर्माण का जो प्रयास है वो पहली बार नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, नेहरू रिपोर्ट 1928। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। यानी संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन थे? तो संविधान सभा के जो विचार के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है भारत में? एम.एन. रॉय। इनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। अब आप देखेंगे
कि संविधान सभा में जो संविधान सभा थी 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। कितना सदस्य था? 3। देखो इसकी 2 ट्रिक हैं, मैं आपको पहली बता देता हूँ। एक ट्रिक देखो, एक शब्द है पास, PAS, पास। पास क्या है? P फॉर है पैथिक लॉरेंस, A फॉर है AV अलेक्जेंडर और S का मतलब है स्टेपिड क्रिप्स। यानी ये 3 सदस्य थे। पेपर में हर बार ये प्रश्न देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन व्यक्ति साथ नहीं आया था। तो ये 3 व्यक्ति हैं। तो एक है पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टेपिड क्रिप्स। तो कई बार एक प्रश्न और आता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जो क्रिप्स मिशन योजना में भी आया था और कैबिनेट मिशन योजना में भी आया था। तो जो स्टेपिड क्रिप्स हैं वो क्रिप्स मिशन योजना के अध्यक्ष थे और बाद में इसके सदस्य के रूप में भी वो आए थे। तो ये 3 व्यक्ति हैं। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन योजना के, ये आपको समझना है। स्टेपिड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर ये 2 इसके सदस्य थे। अब आप देखेंगे आगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। तो पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो इसमें क्या है, 389 लोगों को निर्धारित किया गया था कि 389 जो हैं वो सदस्य होंगे इसके, और 389 जो लोग थे उनका दायरा रखा गया था 1 सदस्य 10 लाख जनसंख्या। मैं सब इसको बारे में बताने वाला हूँ। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 थी, जो 296 सदस्य जो अंग्रेज प्रांत थे, जो 11 अंग्रेज प्रांत थे, उन 11 अंग्रेज प्रांतों से 296 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था और मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 93 यानी 93। अगर हम इन टोटल लगा लें तो ये 296 हो रहे हैं, 396। यानी देखिए 296 और 93, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये 389 लोग हो जाएंगे। इन 389 लोगों को इस तरह से चुना गया था। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 थी और मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी। तो ये 389 हो जाते हैं। इसके बाद में हम ये देख लेते हैं कि निर्वाचित जो सदस्य थे कहाँ से कितने सदस्य चुने गए थे। यानी 200 जो ये 296 हैं, 296, इनके बारे में देख लेते हैं कि ब्रिटिश जो प्रांत थे वहाँ से चुने गए थे 292 सदस्य। देखिए ओवरऑल तो चुने गए थे 296, लेकिन ब्रिटिश प्रांत की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे 292 सदस्य। इसके बाद में जो चीफ कमिश्नर प्रदेश थे, तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय चीफ कमिश्नर प्रदेश थे, चीफ कमिश्नर प्रणालियाँ लागू थी, वो थे 4। इनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं A, B, C और D, आप समझ सकते हैं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रदेश थे। इन चारों चीफ कमिश्नर प्रदेशों से एक एक व्यक्ति निर्वाचित किया गया था। आपसे पूछे कि प्रांतों से कितने चुने गए थे, 292 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। और अगर बात करें चीफ कमिश्नर प्रदेश से कितने थे, तो 4 थे। 4 ABCD, ये ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे देखेंगे आप, चुनाव जुलाई 1946 वर्गीय आधार पर संपन्न हुए थे और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुए थे। प्रांतों के विभाजन यानी प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा इनका चुनाव किया गया था। जो प्रांतों के जो विधानमंडल थे उनके आधार पर इनको चुना गया था। एज ए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं इस तरह से। 1 सदस्य और 10 लाख जनसंख्या, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये इसका क्या है, क्राइटेरिया रखा गया था। अगले प्रश्न में देख लेते हैं हम। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप वीडियो के अंत में जरूर आएँ और पूरी ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अब देखिए ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, भाग क, भाग ख और भाग ग। तो ये प्रश्न भी बड़ी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 3, भाग क, भाग ख और भाग ग। तो भाग क में मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को शामिल किया गया था। और भाग ख में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, और भाग ग में आसाम और बंगाल को शामिल किया गया था। और मनोनीत जो सदस्य थे, जो देसी रियासतों से चुने गए थे, कहाँ चुने गए थे, देसी रियासतों से, यानी राजा या प्रजामंडल प्रतिनिधि थे, यानी 93 सदस्य थे जो ये मनोनीत किए गए थे देसी रियासतों से। देखिए जुलाई 1946 में चुनाव वर्गीय आधार पर हुआ था और वर्ग में 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है जिसका कोई जवाब नहीं है।
कि कितने वर्गों में बटा हुआ था, ये 3 वर्गों में डिवाइड था। तो 3 वर्ग कौन कौन से थे वो आप देखेंगे, मुस्लिम वर्ग, सामान्य वर्ग और सिख वर्ग। जो मुस्लिम वर्ग था इसको 79 सीटें निर्धारित की गई थी, और जो सामान्य वर्ग था उसको 213 सीटें निर्धारित की गई थी, और जो सिख वर्ग था उसको 4 सीट निर्धारित की गई थी। तो ये क्या है, वर्ग जो चुनाव था ये वर्गीय आधार पर था, इन 3 वर्गों में बांटा गया था, मुस्लिम वर्ग, सामान्य वर्ग और सिख वर्ग। अब आप देख पाएंगे आगे कि जो चुनाव का परिणाम है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व पारसी समुदाय पीएच मोदी ने और एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथनी ये भी थे। देखिए संविधान सभा में प्रतिनिधित्व पारसी समुदाय पीएच मोदी और एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथनी थे। आगे देखेंगे तो इधर देखिए आप, बहुत अच्छा है कि चुनावों का जो परिणाम है, कुल सीटें थी 296, अभी हम पीछे बता चुके हैं। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और निर्दलियों को 8 तथा अन्य राजनीतिक दलों को 7 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से ये कुल हो जाती हैं 296, जिनमें महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। अब आखिर एक और प्रश्न बनता है कि महिला वर्ग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हंसा मेहता थी, उनके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा आपसे आगे। और राजस्थान से प्रतिनिधियों की संख्या थी 12। कितनी थी? 12। और इसमें एससी कैंडिडेट 26 थे। एससी कैंडिडेट कितने थे? 26। संविधान सभा में एससी के 26 और एसटी के 33 एसटी जो वर्ग आता है उसमें 33 थे, एससी के 26 थे। तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ देखेंगे संविधान सभा बहुदलीय निकाय था। जो संविधान सभा थी वो एक बहुदलीय निकाय था, जिसमें 9 दलों ने भाग लिया था। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक किताब में सब देखने को नहीं मिलेगा, प्रत्येक जगह आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक आएंगे तो आपको ये आपका मन भरेगा, आपका दिल भरेगा कि मैंने आज तक कहीं ऐसा संविधान नहीं पढ़ा। कि दलों की संख्या कितनी थी? 9। अभी एक ट्रोल चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि 1952 में जो चुनाव हुए थे उस समय राजनीतिक दल कितने थे? तो 14। समझ रहे हैं क्या? ये प्रश्न लगातार पेपरों में, चाहे वो राजस्थान की यूपीएस यानी राजस्थान यूपीपीएस की परीक्षा हो, जिसे आरएएस की परीक्षा बोलते हैं, या सेंटर की कोई परीक्षा हो, वहाँ ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाई थी। क्या मनाई थी? 16 अगस्त को। ये प्रश्न भी लगातार पेपरों में और सुर्खी में रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको इधर से भी दिखा दूंगा थोड़ी देर के लिए, पहले आप ये पूरा देख लीजिए। तो मुस्लिम लीग है, कारण क्या था उसे मनाने के पीछे? कि उनकी स्थिति कमज़ोर थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो सीटें निर्धारित की गई थी वर्ग में 79 थी, जबकि वो 79 सीट ना रह करके इनकी 73 रह गई थी। समझ गए ना आप इस बात को? परिणाम संविधान सभा में भाग लेने, यानी परिणाम क्या हुआ जिसका 16 अगस्त के बाद में संविधान सभा में भाग ना लेने का निर्णय मुस्लिम लीग द्वारा लिया गया था कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। एक चीज़ यहाँ देखना है कि महत्वपूर्ण बिंदु है, कोलकाता मुस्लिम पीएम हसन सोहरावर्दी बने थे। और कोलकाता से जो मुस्लिम जो पीएम है, पहले क्या है, मुख्यमंत्री का रिवाज नहीं था। राज्यों में पीएम चुना करते थे, प्रधानमंत्री चुने जाते थे, मुख्यमंत्री का पद बाद में सर्जित हुआ है। तो ये क्या है, पीएम कौन थे? हसन सोहरावर्दी बने थे कलकत्ता के। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काला दिवस किसने कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम ने। मौलाना जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को क्या कहा था? इन्हीं काला दिवस के रूप में बताया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। माउंटबेटन योजना जून 1947 में आई थी। देखिए माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना में बिटवीन डिफरेंस, यानी कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना, अंतर क्या है? जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, और माउंटबेटन योजना के द्वारा जो 1947 में आई थी इसके द्वारा 2 देश अलग हुए थे। भारत और पाकिस्तान को का डिवाइडेशन जो किया गया था वो इसके तहत किया गया था, माउंटबेटन योजना के तहत। तो जो माउंटबेटन योजना, पाक के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन करना, ऐसा माउंटबेटन योजना में भी लिखा हुआ था। इसमें देखिए कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से हुआ था। देखिए संयुक्त प्रांत जो यूपी था, यहाँ से 55 सदस्य। ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि सबसे अधिक सबसे कम, ये एक ट्रेंड है। पहले आते थे ये प्रश्न, लेकिन
वो क्या करता है, पूछता है कि सबसे अधिक संविधान सभा में सदस्य कहाँ से गए थे, और वो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में मद्रास से 49 और बिहार से 36 लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व किया था। आगे देख लेते हैं। विशेष तथ्य इस प्रकार है कि वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया था। कि जो वेवेल थे, तो पेपर में पूछ लिया जाए कि किसने अंतरिम सरकार के गठन के लिए घोषणा की थी, तो वेवेल महोदय ने। नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को, कब भैया, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे और उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम जो सरकार थी और अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो वेवेल महोदय थे, वेवेल, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे JLN, जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है कि इसका उपाध्यक्ष कौन था अंतरिम सरकार का, तो उपाध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष कौन थे, वेवेल महोदय। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अब बात कर लेते हैं, हमने सभी सिस्टम के संबंध में बात की कि इनका निर्वाचन किस तरह से हुआ था, किसको कितनी सीटें मिली थीं, और सीटें मिलने के बाद में आखिरकार लोगों का गठजोड़ किस तरह से हुआ था। तो यहाँ मैं फिर बात कर लेता हूँ आपसे संविधान सभा की बैठकों की, कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राज्य गवर्नमेंटों में जो पेपर होते हैं वो ये पहला ही प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946। ये लगातार ट्रेंड में बना रहता है प्रश्न, और ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये कहाँ हुई थी? केंद्रीय विधानसभा भवन दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें कुल 207 लोगों ने भाग लिया था। ये बिल्कुल फैक्चुअल डाटा है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो बाद में कि 211 पढ़ा है हमने, 207 पढ़ा है हमने। तो ये कन्फर्मली 207 है। इसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष फ्रांस की तर्ज पर इसका गठन किया गया था, और सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वयोवृद्ध होने के नाते इन्हें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, एज ए वर्तमान जो प्रोटोम स्पीकर बनाया जाता उसकी तर्ज पर। देखेंगे प्रारंभ में अंतरिम सरकार के नेहरू सहित, प्रारंभ में जो अंतरिम सरकार थी, क्या थी जो अंतरिम सरकार थी, उसमें कुल 13 सदस्य थे। पेपर में पूछा गया कई बार ये प्रश्न कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 13। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल करने के बाद इनकी संख्या 15 हुई थी। होनी तो चाहिए थी 13, 5, 18, लेकिन 15 क्यों? इनमें से जो 13 पहले थे उनमें से 3 लोगों को हटा दिया गया था। हटाए कौन कौन थे वो देखो एक बार। देखिए, 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सफात अहमद खान को बाहर निकाल दिया गया था अंतरिम सरकार से। अब ये जो सदस्य 2 मुस्लिम हैं, लेकिन ये कांग्रेस से जीत कर आए थे, कांग्रेस के बैनर तले जीत कर आए थे, मुस्लिम लीग के नहीं थे। अब देखेंगे नोट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। नोट देखो, नोट जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग की ओर से अंतरिम सरकार के सदस्य थे। एक जोगेंद्र नाथ मंडल, ये बंगाल से संबंध रखते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं बंगाल के थे, और ये मुस्लिम लीग की ओर से अंतरिम सरकार के सदस्य थे। तो पेपर में कई बार आ जाए कि जोगेंद्र नाथ मंडल यानी ये किसकी तरफ से संविधान सभा में भाग लिया था, तो इन्होंने, अब पार्टियां तो, वर्ग तो 3 थे, पार्टियां तो 9 पार्टियों ने भाग लिया है, आप समझ गए होंगे। तो जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग की तरफ से अंतरिम सरकार में भाग ले रहे थे। इसके बाद देखेंगे अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन है। तो ये बहुत अच्छा कथन है। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन है, वह यानी यह एक राष्ट्र की सरकार है जो 2 राष्ट्र चला रहे हैं। जो अंतरिम सरकार के बारे में क्या कहा था, यह एक राष्ट्र की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो दूसरा राष्ट्र किसे कहा इन्होंने, मुस्लिम लीग को, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये इनका बहुत शानदार और लाजवाब कोटेशन है डॉक्टर अंबेडकर का। इस कोटेशन को आपको ध्यान रखना है। यह एक राष्ट्र की सरकार है जो 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये अंतरिम सरकार के विषय में डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। देखो, जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में कहा है, संविधान सभा
कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है सॉरी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। तो ये प्रश्न लगातार सुर्खियों में रहता है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा कहने वाला कौन था? तो ये है जी ऑस्टिन। ओके, अगला देखिए, बात कर लेते हैं दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। देखिए 9, 11 और 13 ये 3 बैठकें थी जो लगातार हुई थी सीक्वेंस से, 2-2 दिन के गैप से। तो इनको आप याद कर लेना, याद हो जाती हैं सीक्वेंस में, 9, 11 और 13। तो अब हम बात कर लेते हैं 11 वाले की, अर्थात दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की उसके बारे में। तो जो दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और दूसरी बैठक में ही BN राव को संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और प्रश्न इतना शानदार है, हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। वह व्यक्ति जिसने संविधान सभा में भाग लिया था लेकिन वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था, वो कौन था? वो थे BN राव। BN राव थे और ये जो नीदरलैंड जो हेग है वहाँ पर ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। BN राव जो हैं इन्होंने संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो तैयार किया था, जबकि संशोधित जो प्रारूप है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने तैयार किया था। देखिए जरा उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसी बैठक में उद्देश्य देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव JLN नेहरू कब? 13 दिसंबर, अर्थात जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए थे। इन उद्देश्य प्रस्तावों में 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे इसमें उद्देश्य प्रस्तावों में। और जो उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने और इसे 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। देखो ये पेपर में पूछा गया है बहुत बार, 22 जनवरी 1947। देखिए 1947 पेपर में आता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव हैं उन्हें पारित कब किया गया था, तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इधर लिख रहा है 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान का मूल आधार उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है कि जो भारतीय संविधान का जो मूल आधार है वो उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना को माना जाता है। BN राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप बनाया था। तो ये पेपर में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। इसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां रखी गई थी। फर्स्ट ऑफ में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इसके बाद में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये प्रश्न भी सीधा ही अटैक करता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए थे? ये सीधा अटैक करता है प्रश्न। उद्देश्य प्रस्तावों को कब पास किया गया था? ये भी सीधा अटैक करता है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? BN राव द्वारा तैयार किया गया संविधान जो सभा थी उसकी जांच हेतु, यानी BN राव द्वारा तैयार संविधान सभा की जांच हेतु, यानी जो BN राव ने जो संविधान सभा में जो एक प्रारूप सेट किया था उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत सारे नाम है इसके, जिसे पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। और ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ कौन कौन से नाम है, ये देख लेना। अब आप देखेंगे कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। तो पेपर में ये प्रश्न सीधा फाइट होता है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 30 अगस्त 1947 को इसे बनाया गया था। देखिए गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 30 अगस्त को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए और घुमाने की कोशिश करे एग्जामिनर कि डॉक्टर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो ठीक एक दिन बाद में ही इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके अन्य सदस्य थे। इसकी मेरे पास एक शानदार ट्रिक है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में इसकी ट्रिक भी आपको पेश कर दूंगा। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपको जरूर दूंगा। मेरा दूसरा चैनल उस पर भी पड़ा हुआ है वो ट्रिक इसका। तो देखिए KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिक्यलाल मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला,
यानी मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, अल्लाह दियार कृष्ण स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी, डीपी खेतान, टीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे, और बीएल मित्तर। अब ध्यान रखें, एक डॉक्टर अंबेडकर था। तो इनमें से जो बीएल मित्तर और डीपी खेतान की तो हो गई थी मृत्यु, डीपी खेतान की हो गई थी मृत्यु, और बीएल मित्र ने दे दिया था त्यागपत्र। तो इनके स्थान पर किसे चुना गया था बाद में, तो ये भी आप देख लीजिए। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी तथा बीएल मित्र के त्यागपत्र के बाद एन माधव राव सदस्य बने थे इसके। ओके, अब आप देखेंगे एन माधव राव, तो मैंने नीचे लिख दिया है। रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने 21 फरवरी को। ये प्रश्न भी सीधा फाइट होता है कि जो प्रारूप समिति थी इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 21 फरवरी 1948 को। इसके अन्य नाम है प्रारूप समिति के, इसे मसूदा समिति बोलते हैं, इसे पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, और प्रारूप समिति अर्थात डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का द्वितीय प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें देखिए पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी अभी हम बात कर रहे थे कि जो पहला प्रारूप है वो न्यायाधीश रहे, अभी मैं चर्चा कर रहा था उनकी, इन्होंने बी एन राव, देखिए मैं लिख देता हूँ बी एन राव, देखिए इनका पूरा नाम है बेनिंगल नरसिंह राव, ठीक है। इन्होंने क्या है, पहला प्रारूप तैयार किया गया था। लास्ट में लिखा हुआ है कि द्वितीय जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था। पहले प्रारूप में 343 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, ऐसा बी एन राव ने पेश किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान पेश किया था, जो प्रारूप पेश किया था, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो अब आगे बढ़ करके उनकी मात्रा बढ़ गई थी। अगला देखिए, ये देखिए जुलाई 1947 के तहत पाक के लिए अलग से संविधान सभा के गठन की घोषणा की। तो कब घोषणा की गई है, जुलाई 1947 के तहत पाक के लिए अलग से संविधान सभा गठन की घोषणा की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जिसे बाल्कन योजना बोलते हैं, तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है। माउंटबेटन योजना पढ़ा है आपने आज तक, इसी योजना को बाल्कन योजना भी कहा जाता है। संविधान सभा सदस्य संख्या निर्धारण की गई थी 324। कब, जब अलग देश बन गया था पाकिस्तान, तब इनकी संख्या 324 रह गई थी। जो 65 लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे इनमें से, और सदस्यों में जो ग्राविटी आई थी, कमी आई थी, वो इसी के लिए आई थी। प्रांतों में 235 रह गए थे, जो 296 थे, समझ रहे हैं ना। 296 में से 35 रह गए थे, 235, और देशी रियासतों में 89 सदस्य रह गए थे, और ये थे कुल 93। तो ये 4 जो लोग हैं, इधर से मैं जो 4 लोग कम हुए हैं 4, तो ये 4 लोग कम हुए हैं देशी रियासतों से। तो केवल 4 ही देशी रियासत थी जो वहाँ मिली थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो ये पेपर में पूछा जाता है, आज़ादी के बाद संविधान सभा का पहली सभा कब हुई थी, तो वो हुई थी 31 OCT अक्टूबर को, और इसमें भाग लेने की जो सदस्यों की संख्या थी 299 थी, 299 थी। देखिए जब आज़ादी के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 1947 को। निश्चित रूप से इसमें 299 लोगों ने भाग लिया था, और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता पेपर में, नोट लगा के लिखा है हमने कि हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो पेपर में आता है कि वह कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो वो थी हैदराबाद रियासत। ये भी एक नोटेड द पॉइंट में लॉर्ड, नोट करने वाला पॉइंट है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और JP नारायण, ये इसके सदस्य थे ही नहीं। महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे, और JP नारायण इनके सदस्य नहीं थे। अब आप देखिए आगे,
जून 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, कि जो जून 1947 था उसमें जो भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जून 1947 को विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था, तो वो किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। संविधान सभा का जो वाचन है वो 3 बार हुआ था। जो 3 वाचन है जिनमें से दूसरा जो वाचन है वो सबसे बड़ा वाचन माना गया, लंबा वाचन माना गया। ये प्रश्न भी कई बार सीधा फाइट हुआ है, जरा देखना। देखिए, संविधान का वाचन 3 बार हुआ है। कारण डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रारूप तैयार किया था उस पर विचार चले थे, वाचन चले थे। 3 वाचन हुए थे कुल मिलाकर के। तो प्रथम वाचन था वो 4/11/1948 से 9/11/1948, केवल 5 दिन चला था। और इसे क्या किया गया था, पढ़कर सुनाया गया था सभी जो संविधान सभा के लोग थे उनके सामने। द्वितीय वाचन है ये 15/11/1948 से शुरू हुआ था, यानी 11वें महीना में, अर्थात नवंबर में 15 नवंबर को ये शुरू हुआ था। 17/10/1949 तक चला था। अब आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 1 महीने की कसर रह गई है, 1 महीना में भी 2 दिन की कसर है। लगभग ये जो है 11 माह और 2 दिन तक ये सत्र चला था। ये क्या लिखा हुआ है इसमें, इस धारा या खंड पर क्या किया गया था, विचार किया गया था। तृतीय जो वाचन है संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था, ये 14/11/1949 से लेकर के 26/11/1949 तक तीसरा वाचन हुआ था। 14/11 से शुरू हुआ है, 14/11 के बाद में 1949 को ही, और 26। तो अब आपको पता लगा होगा 14 और 12 26, ये केवल 12 दिन चला है। पहला 5 दिन, तीसरा सिर्फ 12 दिन, और वो 11 माह 2 दिन द्वितीय जो वाचन हुआ था ये सबसे लंबा वाचन माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि विशेष क्या है कि 26 नवंबर 1949 को जनता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित कर लिया गया था। संविधान लागू करने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 रखी गई थी। कितनी रखी गई थी, 26 जनवरी 1950 रखी गई थी। इसके विषय में मैं आपसे एक अलग से टिप्पणी कर लेता हूँ। देखिए, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर आज़ादी दिवस मनाया था। तो उस दिन के उपलक्ष्य में, इस दिन के उपलब्धि में वो जनवरी का इंतजार किया जा रहा था कि हम इसे उस दिन करेंगे जिस दिन हमने आज़ादी का दिवस मनाया था, रावी नदी पर झंडा फहराकर JLN महोदय ने। तो इसे ये बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1949 तक इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 नवंबर को कौन कौन से उपबंध थे जो इन्हें स्वीकृत कर लिया गया था, ये प्रश्न पेपर में कितनी बार पूछा गया जिसकी कोई गिनती नहीं है। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल अनुच्छेद थे 16। कितने अनुच्छेदों को स्वीकृति दे दी गई थी, 16। इन्हें याद करने का एक बहुत अच्छा फंडा है। याद कैसे करेंगे, 5 से 6, 7, 8 और 9, इधर रुक जाना है। 10 आने से पहले हम इसे 60 कर देंगे, 60 के बाद में, इसके बाद में फिर 300 का आंकड़ा चल जाता है, 324, 24 के बाद में है, 324 का एक ही है, उसके बाद में 366, 66 और 67, 78 और 79, देखो सॉरी 79 और 80, देखो 66 और 67, 79 और 80 लगातार है, एक और है 88, बाकी 91, 92, 93, 94। इस तरह से इन्हें हम याद कर लेंगे, 2-3 बार रिवीजन करना, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो एक बार थोड़ा सा छूट गया, मैं आपको देख लेता हूं। अब देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जो इसकी 12वीं बैठक थी। कौन सी थी, 12वीं बैठक थी, जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उपस्थित सदस्य 284, जिनमें 8 महिलाएं थी, और 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। महिलाओं की संख्या पीछे मैं 15 बता चुका हूँ।
संविधान की 3 प्रतियों में हस्ताक्षर हुए थे। संविधान में 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जिन्होंने अपना पद ग्रहण 26 जनवरी 1950 को संभाला था, जबकि 24 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित 18 जुलाई 1947 को धारा 8 के संविधान सभा को विधायी संस्था घोषित किया गया था और विधायी संस्था की बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखेंगे कि संविधान सभा ने 17 नवंबर 1947 को से 17 नवंबर 1952 तक विधायी संस्था के रूप में कार्य किया था। जो विधायी संस्था थी, जो कानूनी संस्था थी एक, वो काम कर रही थी और उसने काम करना शुरू किया था 17 नवंबर 1947 से और 17 अप्रैल 1952 तक, जब आम लोकसभा के चुनाव हुए थे तब तक। देखिए, संविधान सभा जो भंग की गई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये 24 जनवरी को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। भंग आप समझ गए होंगे कि 24 जनवरी को इसे भंग कर दिया गया था और ये राष्ट्रपति बन गया था। 24 तारीख को घोषणा कर दी गई थी उसकी। अंतरिम संसद के अध्यक्ष, जो अंतरिम जो संसद थी उसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम। संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में कार्यकाल 24 जनवरी 1950 से और 17 अप्रैल 1952 तक रहा था। संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में कार्यकाल, जो अंतरिम संसद के रूप में, जो अंतरिम संसद अर्थात संसद बनने से पहले अंतरिम संसद जो बनाई गई थी वो 24 जनवरी 1950 से लेकर के और इसे 24 जनवरी 1950 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 तक ही रही थी। संविधान का निर्माण, इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये अमूमन प्रश्न है। इसमें जो खर्च होने वाली राशि है, ये एग्जिट है 63,96,729 रुपये। इसे लगभग 64 लाख संसूचित किया जाता है। अगला फैक्ट देखिए संविधान सभा, प्रथम वक्ता कौन था संविधान सभा का? तो प्रथम वक्ता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एस.सी. मुखर्जी। और जो ये तो थे प्रांतों से, एस.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इनका पूरा नाम। टी.टी. कृष्णमाचारी ये देशी रियासतों से भी उपाध्यक्ष रहे हैं। अगला देखेंगे, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपको पता लगा होगा कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन 26 जनवरी तक ले जाने के पीछे 1930 का वो मैटर था जो जवाहरलाल नेहरू वाला, मैंने अभी आपको समझाया है। विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी विधि दिवस की 1979 को। अभी एक प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो संविधान दिवस है, मोदी सरकार ने 2015 से इसे स्टार्ट किया है। जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब ये देखेंगे कि विधि दिवस की जो घोषणाएं सिफारिश है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। आगे देखिए कि संविधान सभा जो है राजस्थान से प्रतिनिधि, देखिए कुछ किताबों में 15 दिखाया जा रहा है, कुछ किताबों में 12 दिखाया जा रहा है। इनकी मैं आपको एक ट्रिक पेश करने वाला हूँ। आप ट्रिक आपके हाथ में होगी, आने वाले कल आपको मिल जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है। हालांकि संविधान की जो मूल प्रतियां हैं उनमें केवल 12 सदस्य दिखाए जाते हैं और कुछ किताबें हैं जो 15 दिखा रही हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 11 व्यक्ति ऐसे थे जो यहाँ से चुने गए थे राजाओं से। 11 व्यक्ति राजा थे और 11 राजाओं में से एक चीफ कमिश्नर प्रणाली से था, तो 12 हो गए। अगर बात करें 11 और 4 जो सदस्य थे, ये जो 4 सदस्य जिनको जो रहने वाले थे राजस्थान के, उनका मूल जन्म राजस्थान का था, लेकिन किसी को उत्तर प्रदेश से, किसी को बंगाल से चुना गया था। जैसे पन्नीकर महोदय हैं, वो बीकानेर के थे, बीकानेर में थे, विदेशी थे, उनको चुना गया था। तो इस तरह से क्या इनका अलग अलग मैटर है। तो राजस्थान से 12 सदस्य थे, रियासतों से 11 और एक था चीफ कमिश्नर प्रणाली से। आगे आप देखेंगे महिलाओं की सदस्य संख्या इसमें 15 थी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हंसा मेहता बम्बई से थी ये। और संविधान पर हस्ताक्षर जो महिलाएं थी वो 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे।
प्रथम हस्ताक्षर जेएलएन महोदय ने अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। प्रथम राजस्थान की तरफ से बलवंत सिंह मेहता ने हस्ताक्षर किए थे, बलवंत सिंह मेहता। अंतरिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हसरत मोहनी ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इनकार कर दिया था कि यह संविधान मेरे योग्य नहीं है, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब देखिए संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु, तो यानी किसके इर्द गिर्द घूमता रहा था पूरा संविधान सभा? सरदार पटेल और जेएलएन, यानी सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान के संदर्भ में शिल्पकार, तो इसके शिल्पकार कौन थे? बी एन राव। जनक, निर्माता, इसकी जननी डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाता है नाम। और इसका डिज़ाइन जो तैयार किया था, डिज़ाइनर जो थे इसके नंदलाल बोस थे। लेखन जो किया था इसका वो थे प्रेम बिहारी नारायण। संविधान में मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सारा संविधान आपके सामने जो एज इट इज संविधान है, जो प्रश्न आ सकते हैं यूपीएससी तक, वो सारे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो कुल पेज थे 251, 251 पेज का ये एक दस्ता था जो संविधान सभा के सामने रखा गया था। आगे देखिए, बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक जननी संविधान सभा का सदस्य किसने कहा था? जनक और जननी दोनों किसने कहा है? के वी राव ने। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था कई बार, के वी राव, ये राव देखो, के वी राव ने जनक और जननी दोनों कहा है संविधान का डॉक्टर अंबेडकर को। भारतीय मूल में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे, आपने अमूमन पढ़ ही लिया है। अब वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इधर मैं कुछ आपको दिखाने वाला था। संविधान सभा में मध्य प्रांत में महिला प्रतिनिधित्व, जो मध्य प्रांत थे उनमें महिला का जो प्रतिनिधित्व है राजकुमारी अमृता कौर द्वारा किया गया था। सरोजिनी नायडू ने बिहार से, मालती चौधरी उड़ीसा और एनी मास्करीनी ये ट्रावनकोर से इनको चुना गया था। देखिए संविधान सभा के बारे में कुछ कथन है, ये भी आप जान लीजिए। मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा का गठन अधूरा है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा था क्लीमेंट एटली ने, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तत्काल के। हिंदुओं की सभा, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? साइमन ने। किसने कहा था? साइमन ने। नियमित समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें सदस्यों की संख्या थी 15। देखिए इन समितियों को लेकर के अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम हुए थे राज गवर्नमेंट में, इसमें प्रश्न कई पूछे गए थे। इनके बारे में मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ, आपको देख लेना। एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख जो हैं इसकी अध्यक्ष थी नियमित समिति की, दुर्गाबाई देशमुख। ये देखिए संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी बेगम अयाज रसूल, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ये एजाज रसूल की धर्मपत्नी है। इनका संबंध हॉकी खिलाड़ी से था। ये हॉकी की खिलाड़ी थी उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हॉकी खिलाड़ी थी ये। बेगम अयाज रसूल हैं। इनके हस्बैंड का नाम एजाज रसूल था। इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश था। देखिए एससी की एक महिला थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एससी कैटेगरी की एकमात्र महिला कौन थी। अब आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो मैं पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। जेपी नारायण, महात्मा गांधी और बी एन राव इसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 हुए थे, 11 + 1। और संविधान सभा के जो सचिव थे एच.वी. आयंगर थे। भाई पेपर में आ जाए संविधान सभा के सचिव कौन थे? सेक्रेटरी, ये एच.वी. आयंगर थे, एच.वी. आयंगर, ठीक है। ये इसके क्या थे? सचिव थे। आगे देखिए, संविधान सभा का आधार जनसंख्या थी, क्योंकि 1 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया था। महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जेएलएन ने वयस्क मताधिकार के आधार पर
संविधान गठन का विचार दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक अर्थात उत्तर तिथि अर्थात जिसकी तिथि निकल गई है वो चेक की संज्ञा दी थी, या लड़खड़ाते या दीवाले बैंक के चेक की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव की प्रमुख बातें: भारत एक स्वतंत्र प्रमुख गणराज्य होगा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, संघ की एकता को बनाए रखा जाए और संप्रभु भारत की समस्त शक्ति का स्रोत भारत की जनता होगी। संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए थे 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। बैठक हुई थी 165। अल्पसंख्यकों का आधार था भाषा और धर्म। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो किया गया था, यूपी से 55 लोग आए थे और सर्वाधिक प्रतिनिधि जो देसी रियासत से थे वो थे मैसूर से। मैसूर जिसे वर्तमान में कर्नाटक बोलते हैं, 07 यानी 7 सदस्य थे जो मैसूर देसी रियासत से थे। बयस मताधिकार का मुद्दा पहली बार ही सर्वसम्मति से पास हो गया था। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधित्व नहीं था, अर्थात उसने भाग नहीं लिया था। संविधान निर्माण के दौरान कुल 17 समितियां बनाई गई थी। कितनी भैया? 17 समितियां थी और 114 दिवस इस पर क्या चली थी? बहस चली थी। अब देखिए स्वराज शब्द है, इसके बारे में देख लीजिए। प्रथम बार मौखिक रूप से शिवाजी ने दिया था और प्रथम बार लिखित रूप से दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 को, यानी नेहरू रिपोर्ट 1928 को श्याम चतुर्वेदी ने भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या इसका नील पत्र नाम दिया था। नेहरू रिपोर्ट इसको ब्लूप्रिंट कहा था श्याम चौधरी ने, तो श्याम चतुर्वेदी हैं ये। देखो वीडी अभी हम देख रहे थे, एक सेकंड, ये देखिए। हाँ, वीडी सावरकर ने एक अच्छा प्रश्न है ये भी। वीडी सावरकर ने कहा भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है। वीडी सावरकर ने कहा कि भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है जो टुकड़े टुकड़े कर देगा। आया होगा समझ में? यानी वीडी सावरकर का एक कोटेशन है, भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं है जो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। संविधान सभा का विचार जनता तक ले जाने का श्रेय जेएलएन को है। तो ये प्रश्न कई बार पेपरों में सीधा फाइट हुआ है कि संविधान सभा का जो विचार है वो जनता तक ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थे। मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली आया था। आज़ादी के समय भारत में कुल 562 रियासतें थीं। 3 महत्वपूर्ण रियासतों जिनका विलय हुआ था, जो विलय किया गया था वो 3 रियासतें थीं। मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, 3 ऐसी रियासतें थीं जिनका बाद में भारत में विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ का जनमत संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद सैन्य बल से, अर्थात ऑपरेशन पोलो। ये तीनों प्रश्न कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ गुजरात के विलय के समय शासक मोहम्मद महाबत खानजी थर थे और जो जम्मू कश्मीर थे यहाँ के थे हरी सिंह। कौन थे? हरी सिंह थे। और हैदराबाद के शासक निजाम थे। यानी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर बंगाल से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से, भारत का अजातशत्रु, बिहार का गांधी और देश रत्न के नाम से जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को NA पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान निर्माण के समय बनी प्रमुख समितियां थी और वो थी, ये समितियां हैं। इन समितियों के बारे में भी प्रश्न कई बार पेपरों में आते हैं। अगर आपके पास समितियां नहीं हैं तो इन समितियों को आप अच्छे से देख लो। ये देखिए, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ समिति, इसके JLN अर्थात जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति सरदार पटेल। झंडा समिति, देखिए झंडा समिति के लिए कई बार प्रश्न आता है
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस वो ऑप्शन में नहीं होता है, तो हम जेबी कृपलानी इसका उत्तर मान लेते हैं। अगर जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों इसके ऑप्शन में हैं तो प्राथमिकता दी जानी चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये इसका सही आंसर होगा। परामर्श समिति के हैं के.एम. मुंशी और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल है और तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे ये अल्पसंख्यक उप समिति है और संविधान सभा कार्य संबंधी जो है ये जेबी मावलंकर हैं, आपको दिख रहे हैं, देख लेना है। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी है। इसके बाद में देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था। तो ये दोनों तीनों बात आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947, ठीक है। और देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इनको क्या है अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण दौसा राजस्थान के आलूदा ग्राम में हुआ था। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, देखिए ये भी प्रश्न कई बार आया है, 3:2, तो पेपर में 2:3 भी मिलेगा। तो वहाँ जा करके अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, पढ़ा तो है, हमने बार बार रिपीट नहीं किया है, तो फिर वो हमसे कई बार गलत हो जाता है। 3:2, 2:3 और 3:4, 3:5, 5:4, इस तरह से प्रश्न आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। लंबाई इसकी 3 और चौड़ाई इसकी 2 है, ये है इसका मतलब। भारत विभाजन की योजना, ये जो भारत विभाजन की योजना है वो माउंटबेटन योजना है, क्योंकि मैं आप बता चुका हूँ आपको कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना, और विभाजन किया गया था वो था माउंटबेटन योजना के द्वारा। संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी मैं कई बार पेपर में लिखाता हूँ, आपको पता चल गया होगा। संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभाव से 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। वो अनुच्छेद मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान के प्रारूप या निर्माता BN राव थे, और संशोधित जो संविधान का जो प्रारूप है, ये प्रश्न आया हुआ है, संशोधित संविधान प्रारूप किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर। मैंने आपको बताया है लाहौर अधिवेशन के समय। गणतंत्र या राजतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है, और संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। और संविधान सभा के कार्य संविधान का निर्माण क्रिया और आम कानून का क्रियान्वयन करना। देखिए मैं आपको संविधान के भाग हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये लीजिए, ये संविधान के भाग हैं। प्रथम भाग यानी कुल 22 भाग हैं, 22 की 22 भाग इसमें दिए गए हैं कि प्रथम भाग में कहाँ से कहाँ तक संसूचित है। इसे मैं बार बार आपको नोटिस कराऊं, बेटर नहीं है, टाइम खराब होगा आपका। इन्हें आप कहीं लिख लेना, सारे भाग हैं। फर्स्ट नंबर 1, और इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा कि संघ व राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। नागरिकता में 5 से 11 आते हैं। मौलिक अधिकारों में 1235 आते हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व 36 से 51 आते हैं। मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे, ये 51A में आते हैं। तो इस तरह से पूरे 22 भाग और इसमें सारे संविधान दे रखे हैं। और एक और खास प्रश्न है, एक रिक्त है इसमें, जो 7वां जो भाग है वो रिक्त है, क्योंकि इसमें 238 नाम का एक अनुच्छेद आता था, जिससे 7वां संविधान संशोधन 1956 को हटा दिया गया है। 238वां जो आर्टिकल है वो है नहीं है। आगे देखिए, यानी राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को, अभी मैं बात कर रहा था पीछे, राष्ट्रीय ध्वज या झंडा, जिसके 3:2 लंबाई अनुपात और चौड़ाई है ये, ठीक है। और
राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को मैं पीछे ही आपको नोटिस करा चुका हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन इसने कार्य करने प्रारंभ किया 26 जनवरी से। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये अच्छा प्रश्न है। अब देख लेते हैं अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, बाद में इन्हें जोड़ा गया है। अनुसूचियों के संबंध में मेरा एक ऐसा फैंटास्टिक वीडियो आपके सामने आने वाला है कि जो अनुसूचियाँ हैं उनको ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पूरे संविधान में, तो इसमें हम अनुसूचियाँ बताएंगे आपको। प्रथम अनुसूची में क्या दे रखा है, दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, ट्रिक के माध्यम से। हालांकि इसमें मैंने काफ़ी ट्रिक बनाने की कोशिश की है। प्रथम अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। द्वितीय अनुसूची संविधान पदाधिकारी और उनके वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची यानी विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ दिलाना है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है। पांचवी अनुसूची का संबंध SC ST दुर्लभ जो वर्ग है प्रशासन को पर नियंत्रण। और छठी अनुसूची में जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, ये अनुसूचित क्षेत्र हैं, इनको विशेष राज्य का दर्जा। सातवीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है और ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप विशेष तौर से देख लीजिए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जब संविधान बना था उस संविधान में, मूल संविधान में 97 संघ सूची में, 66 राज्य सूची में और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, उसमें 5 विभागों को राज्य सूची से हटा करके अब समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। और वो क्या है? 5 हैं। इनकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं लिख देता हूं इधर वो ट्रिक थोड़ी सी। एक शब्द है शिव परिमाप। अब देखो, शिव परिमाप, शिक्षा, वन, परिवार, मापतोल और पर्यावरण। ये जो क्या है, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव और पंछी संगठन, और मापतोल और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासन, ये सब क्या है इसमें जोड़ दिया गया था। अब इनकी संख्या कितनी रह गई है वर्तमान में दिखाया जाता है, इनकी 100 हो गई है बढ़ करके, है ना। 61, 66 में से 5 गए तो 61, और यहाँ 47 से 5 हटे तो 52। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। देखिए एक अच्छा कोटेशन है, ये कोटेशन पे ध्यान दो आप थोड़ा सा। कोटेशन क्या देखो, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसका नाम है केजीवेयर। लेकिन भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? केसीवियर। ये तो केजीवियर है, ये केसीवियर है। सॉरी, दोनों नाम अलग अलग हैं। देखो बात दोनों ये कह रहे हैं, एक सी बात है दोनों की, लेकिन इसने अर्धसंघीय बोल दिया है, इसने क्या है कठोर और लचीले के मध्य का भाग बोल दिया है इसको। ये भी कोटेशन आपको नोट कर लेनी है। देखिए 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनकी शानदार ट्रिक है अपने पास। वो ट्रिक आपको हम पेश करेंगे अलग से वीडियो बना करके। 8वीं जो अनुसूची, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, 5 घंटे से भी इसका कम नहीं होगा। फिर देखिए 15वीं जो भाषा है वो सिंधी है, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 को जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। 16, 17, 18 देखिए इसकी ट्रिक है कॉमन। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन्हें जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 को। ध्यान रखें 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, जिसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए नीचे एक ट्रिक लिखी गई है, बूढ़ी डोगरी मैथिली थाली में लावे, बूढ़ी डोगरी मैथी थाली में लावे, ये है इसका मतलब। लेकिन इसे हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक शब्द है, आपने मैथमेटिक्स में एक शब्द पढ़ा होगा, बोर्ड मास, पढ़ा ना बोर्ड मास का नियम। ये देखो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, इसमें जोड़ा गया था। तो अब इनकी संख्या देखिए 4 तो जोड़ी गई हैं 92वें संविधान में, 71 में 3 और 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा जोड़ी गई थी, तो कुल 8 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। अब संविधान में
कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा 8वीं अनुसूची में दिया जा चुका है। ओके, अब आप देखिए आगे 9वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और इसका संबंध है भूमि सुधार से बस, और इसमें 284 उपबंध जोड़े गए थे। ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब देखिए, आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है जेनिंग्स ने कि जो भारतीय संविधान है वो आवश्यकता से अधिक कठोर है, ऐसा जेनिंग्स महोदय ने कहा था। आगे देखिए आप 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन है, जिसमें 1985 को हुआ था। दल बदल संबंधी कानून इसमें लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था 1/3 सदस्यों से कम सदस्य दूसरे दल में जाएं तो वह दल बदल माना जाएगा। 1/3 सदस्य ज़्यादा हों तो दल का विलय माना जाएगा। अब आप देखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, जिसमें यह निर्णय चेंज कर दिया गया है। अब इसे क्या कर दिया गया है, 2/3 कर दिया गया है इसको। अब देखेंगे 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जिसका संबंध पंचायती राज से है, और पंचायती राज को 29 विषय सौंपे गए हैं। देखो पूरी आत्मा संविधान किसमें हमने लिखी है, निश्चित आपको समझ में आ रहा होगा। और पूरी वीडियो को आप रोक रोक करके देखें, इसे लिख लें, कहीं आपके काम आएगा। भविष्य में ऐसे सीक्वेंस से आपको संविधान मिलने वाला नहीं है। आप देखिए जो 11वीं अनुसूची है इसका संबंध पंचायती राज से है, और यह 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था। और इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसमें 29 विषय पर इनको कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका, नगर निगम या शहरी निकाय जैसे बोल सकते हैं, इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न पेपर में पूछ जाते हैं। कई बार हम 18 को कई बार पंचायती राज में समझ लेते हैं, पंचायती राज के को हम जो नगरीय शासन है, जो शहरी शासन है, उसमें समझ लेते हैं। तो 29 विषय हैं जो पंचायती राज में हैं, और नगरीय शासन में है जो 12वीं अनुसूची, उसमें 18 विषय हैं। अब देखिए आगे कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं। ये लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, यानी लोक संप्रभुता पर आधारित है हम भारत के लोग। देखिए निर्मित लिखित एवं व्यापक संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। मौलिक, मौखिक, अलिखित, विकसित दस्तावेज संविधान ब्रिटेन का संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार जनता द्वारा निर्वाचित है, ये जनहित में शासन सर्वोपरि है, ऐसा कहा गया है। कठोर अनम्य संविधान है, संशोधन प्रक्रिया जटिल है, और विश्व का सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का। लचीला एवं नम्य संविधान है भारत का। देखिए ये भी नोट कर लेना आप, विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। जो विश्व का सबसे लचीला संविधान है वो ब्रिटेन का है। और मिश्र संविधान विभिन्न देशों के संकलन, विश्व के मिश्र संविधान का उदाहरण भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान की रचना अमेरिका, भारत आदि से, देखिए जो लिखित संविधान है उनकी रचना में आने वाले संविधान है भारत का और अमेरिका का। अब ये हाल ही में कौन से देश ने अपना संविधान बनाया है, आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको आ रहा है तो इसमें क्या है और भी दे रखे हैं और इनसे कोई मतलब नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर स्विट्जरलैंड को। सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। प्राचीनतम ब्रिटेन का है। नवीनतम है नेपाल का, जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, जो 2015 में बना था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान है जापान का। कहाँ का है? जापान का। आगे देखिए, संविधान निर्माण से पूर्व लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, जिससे कहा गया है इसे उधार का संविधान या उधार का थैला। भारतीय संविधान को आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो ये प्रश्न है, सर आइवर जेनिंग ने वकीलों का स्वर्ग कहा है क्योंकि वकीलों का बोलबाला इसमें था। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया है कि 1935 का जो संविधान, 1935 जो भारत शासन अधिनियम था, इससे काफ़ी बातें जो भारतीय संविधान में इंक्लूड की गई हैं उनको ट्रिक से हमने यहाँ पेश किया है। आप देखें और समझें। देखिए, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल,
लोक सेवा आयोग और आपातकाल उपबंध, ये सभी जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं 1935 के जो शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था उससे। आप देख पा रहे हैं 2/3 जो उपबंध हैं वो यहीं से ग्रहण किए गए हैं। आप इनकी हमने एक ट्रिक बनाई है, रानी आलोसंग, रानी आलोसंग, इनको आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। रा 4 है राज्यपाल का कार्यकाल, नी 4 है न्यायपालिका, आ से बनेगा आपातकालीन उपबंध, और लोक सेवा आयोग लो से, और संघ से बनेगा संघीय तंत्र। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो आपके डिस्कशन में मिल जाएगा। इंग्लैंड से, जो इंग्लैंड है, हमारे संविधान में इंग्लैंड से क्या ग्रहण किया गया है, तो इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक बहुत शानदार है, अच्छी है, फनी है, आपको समझ में भी आएगी। हालांकि छोटी छोटी 2-3 ट्रिक मेरे पास और भी हैं। पहले मैं जब पढ़ाता था उस समय लगभग 2012-13 में, तो उस समय हम छोटी छोटी ट्रिकें बनाते थे जिनसे बच्चों के दिमाग पर लोड नहीं पड़ता, वहाँ से हमारे प्रश्न आ जाते थे। लेकिन अब प्रश्न पूछने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, इसलिए हमने इस ट्रिक को बढ़ा दिया है। देखिए, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ये इंग्लैंड से लिया गया है। मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ये यहाँ से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, कलेक्टर का पद, महालेखा परीक्षक का पद और उत्तरदायित्व शासन, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। तो इनकी ट्रिक है, राम विकास पर एक महान लेख उतारो, राम विकास पर एक महान लेख उतारो, ये क्या इसकी ट्रिक है, और इस ट्रिक से आप इनको एडजस्ट कर लेना। अमेरिका से, देखिए अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया है। देखिए, हम पहले एक ट्रिक लिखते थे, अन्याय की पुनः उपमा लो, उपमा ये माँ है, लो। अब देखिए, अन्याय की पुनः, एफ और अधिकार यानी मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, पुनः न्याय पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति का पद, माँ से महाभियोग प्रक्रिया, उपमा लोक नियोजन, ये 4-5 वर्ड थे जिनको हम याद रखते थे ट्रिक के माध्यम से। तो अब आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का पद, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। सर्वोच्च सेनापति जो राष्ट्रपति होगा, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो यहाँ से ग्रहण की गई है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया मैंने अभी ट्रिक से बताया था। उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता अमेरिका की देन है। ब्रिटेन में क्या है? एकेरी नागरिकता है, और जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की देन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भारत का एकमात्र व्यक्ति जिसको दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, जबकि हमारा देश एकेरी नागरिकता पर भरोसा करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, ये अमेरिका से ग्रहण किया गया। मूल अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, विधि के शासन का संरक्षण और न्यायाधीशों को पद से मुक्त करना, ये सब इसके दे रखे हैं। अब ये क्या है, छोटे छोटे उपबंध हैं, इनको भी आपको भली भांति समझना है कि लिखित तथा निर्मित संविधान, प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना वो अमेरिका से ली गई है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वो वहाँ आगे बात करेंगे आपसे। देखिए, आगे मैं आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ। तो ये क्या है? कनाडा। कनाडा से कुछ उपबंध लिए गए हैं, उनकी ट्रिक इधर दी गई है, आपको इधर समझना है। तो संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो यहाँ से लिया गया है। अपशिष्ट विषय, संघ सरकार के पास अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोनों पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया था कि अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ग्रहण की गई हैं संविधान में, तो वो की गई हैं कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ऐसा कनाडा के उपबंध से लिया गया है। तो काफ़ी जटिल मामला है, आपको सारा जटिल मामला समझना होगा, संविधान पूरा पढ़ना होगा, कहीं से कोई प्रश्न छूट नहीं जाए, क्योंकि कई बार पॉइंटों से भी छात्र रहते नजर आते हैं, तब दुख होता है। तो इसकी ट्रिक है, यहाँ पे दिख रहा है, कंस अवस का राज, K4 है कनाडा, सेस है संघात्मक शासन व्यवस्था, अब से होगा अवशिष्ट शक्तियाँ, और राज से बनेगा संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन।
तो ये ट्रिक है, आप इनको देख लेना। इसके बाद में क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, आपने यही पढ़ा होगा आज तक। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनयन करने की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ग्रहण की गई है। ध्यान रखें, इतना संतुष्टिपूर्वक पूर्ण संविधान आपने कहीं से नहीं पढ़ा होगा। अपना चैनल है गौतम अकेडमी, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर इसका PDF डाल दूंगा। लेकिन साथियों, आपसे मेरा गुजारिश है, संपूर्ण पॉलिटिकल आपको इसी तरह डिस्क्रिप्शन रूम में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी एक बार अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो 100% आप सब्सक्राइब करोगे, 100% सब्सक्राइब करोगे, मुझे पूर्ण भरोसा है आपसे। क्योंकि मैं वीडियो में बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, समय खराब नहीं करता हूँ। इसलिए मेरा गुजारिश है कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपको संपूर्ण पॉलिटिकल आपको फर्स्ट ग्रेड तक जो पढ़ना है, मेरा जो कॉलेज लेक्चरर का जो पॉलिटिकल साइंस है वो संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस में आपको निःशुल्क इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। तो आप पूरी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। अब देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया, मैंने अभी आपको बताया है कि नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्र का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को जो मनोनयन करने की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ग्रहण की गई है। ये मैंने लिखा भी है, आनी राष्ट्र में 12 आदमी, आनी राष्ट्र में 12 आदमी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्र से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और 12 आदमियों को मनोनयन करने की प्रक्रिया, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये ट्रिक आप इधर से देख लेना, यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट मार लेना, उसके बाद इनको इंक्लूड कर लेना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये देख लेना थोड़ा सा। प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ये प्रश्न पूछा गया कई बार। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संसद का संयुक्त अधिवेशन की जो प्रणाली है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। तो हमें आप देख पाए आप, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। फ्रांस लिया गया है गणराज्य व्यवस्था, जो गणतंत्र व्यवस्था कहलाती है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो भाव हैं वो फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए गए, ये आपने पढ़े होंगे। ये है ना भागन बस में, तो ये इसकी ट्रिक है। और आपस में संयुक्त रहो, आपस में संयुक्त रहो, ये ऑस्ट्रेलिया की है। आ से ऑस्ट्रेलिया, पैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पैसे प्रस्तावना की भाषा, आपस में से ये आ रहा है यहाँ, और संयुक्त यानी समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त से संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची से आ रहा है इसमें। आपस पैसे हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा और शेष हो जाएगा समवर्ती सूची। इस तरह से इनको आप याद कर लोगे। फ्रांस हो गया। सोवियत संघ, रूस से लिए गए मूल कर्तव्य, यही पढ़ा है बस। आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना भी रूस से ग्रहण की गई है, ये भी आपको जानना है। छोटा पढ़ना, कम पढ़ना हमेशा दुखदायी होता है। आपको अच्छे वीडियो देखने हैं, अच्छी तैयारी करनी है, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने लोग चैनल को आज देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, 100% ये सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। इसकी ट्रिक है 5 रुमाल रूसरा, 5 रुमाल रूसरा, 5 रुमाल रूसरा। अब देखो 5 से बनेगा पंचवर्षीय योजनाएं, रूस से बनेगा रूस, माल से बनेगा मूल कर्तव्य और फिर बनेगा मूल कर्तव्य हो जाएंगे और ये रुमाल हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं। दक्षिणी अमेरिका से लिया गया राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का तरीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो हमने संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका पढ़ा है, और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का जो तरीका है वो नहीं पढ़ा है ना। तो इनकी ट्रिक देख लेना। आज आपातकाल और जयपुर जर्मनी, तो जर्मनी से ली गई है आपातकाल व्यवस्था। मूल अधिकारों का निलंबन, कि जो मूल अधिकारों को निलंबन करते हैं वो जर्मनी से लिया गया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की है। तो देखिए साथियों, आज हमने
आपके सामने एक संपूर्ण वीडियो रखा था, किसका, संविधान का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। हम पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अपना चैनल का नाम है गौतम एकेडमी। क्या नाम है? गौतम एकेडमी। आप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, गौतम एकेडमी के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।